हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती क्या है। जैसे कि आपको नाम बता रहा है मल्टी यानी कि मैनी, नेशनल मीन्स कंट्री ऑफ नेशन, हमारी नेशन की कंट्री, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कंपनी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांचेस कहें, सब्सिडरीज कहें, ठीक है, वो क्या है अलग अलग कंट्रीज में है। A multinational corporation is a company or a firm or an enterprises with its headquarter in a developed country and operate in other countries। यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर तो एक कंट्री के अंदर है लेकिन इसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। In other words, it is an organization that owns or control production of goods and services in one or more countries other than their home countries। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी एमएनसीज है, एमएनसीज क्या होता है कि एमएनसीज की कुछ प्रिंसिपल स्टेजेस भी होती है कि किस तरीके से एमएनसीज को डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब उस प्रिंसिपल स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम अपनी सब्सिडरीज को ओपन अप करते हैं तो वहाँ पे सब्सिडरी को ओपन करने के बाद जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, ट्रांसपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, वहाँ पे या तो अलग अलग सब्सिडरी क्या करती है, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को और सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो इसमें ये कहा गया है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन और मोर कंट्रीज अदर देन देयर होम कंट्रीज। ज़रूरी नहीं है कि होम कंट्री के अंदर ही सारा का सारा कंट्रोल हो सकता है कि कंपनी क्या करे, जो कंट्रोल है अपनी सब्सिडरीज को दे दे, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना क्या है, डिफरेंट टेस्ट है, डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेजेस है। तो होम कंट्री अगर कंट्रोल करेगी तो हो सकता है कि वहाँ के कस्टमर की नीड्स उनके अकॉर्डिंग फुलफिल ना की जाए। जब उनकी नीड्स ही पूरी नहीं होगी, जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा प्रोडक्ट से, तो डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए क्या करती है कभी कभी कुछ कंट्रोल कंपनी होम कंट्री अपने पास रखती है, यानी कि जो हेडक्वार्टर है कुछ कंट्रोल तो अपने पास रखता है और कुछ कंट्रोल क्या करता है, सब्सिडीज को दे देता है। दीज एमएनसीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि ये जो एमएनसीज है इनको हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एफडीआई। यानी कि ये क्या है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एफडीआई का। यानी कि जब किसी कंट्री के पास, जब किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ सरप्लस हो जाता है तो वो क्या सोचती है कि अपना पैसा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि उसको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। ताकि और क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि सपोज करो अगर हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो क्या होगा कि बाहर की कंट्री हमारी कंट्री से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। जब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनी की अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो जब हमारी कंट्री में अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है किसी भी कंपनी को, तो क्या करती है, बाहर की जो कंपनीज है उससे अर्निंग कर लेती है। साथ ही साथ जब एक कंपनी कोई ब्रांड को इंटरनेशनली सेल करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उसका ब्रांड बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट होता है एमएनसीज का। कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ एमएनसीज इन इंडिया आर माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला, टाटा ग्रुप ऑफ मोटर्स, पेप्सिको, नेस्ले, आईबीएम, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एमएनसीज के जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, मल्टी जैसे कि मैनी, नेशनल का मतलब क्या है, कंट्रीज या नेशन। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरीज अलग अलग कंट्रीज में है, अलग अलग नेशंस में है। अ कंपनी दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्री, एक ऐसी कंपनी जो ऑपरेट तो अलग अलग कंट्रीज में कर रही है अपने बिजनेस को, लेकिन उसका हेडक्वार्टर सिर्फ एक ही कंट्री में है। उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे एक कंपनी का हेडक्वार्टर है उस कंट्री को हम बोलेंगे होम कंट्री, और जहाँ पे उसकी सब्सिडरीज है उसको हम बोलेंगे होस्ट कंट्री। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स। इस कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स है। फर्स्ट फीचर है जी एंड साइज। यानी कि जो एमएनसीज होती है, क्योंकि इसका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फैला हुआ है, तो ये साइज में बहुत बड़ी होती है एमएनसीज। इंटरनेशनल ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशन यानी कि डोमेस्टिक ऑपरेशन ना करके अलग अलग कंट्रीज में क्या करती है, ऑपरेशंस करती है, प्रोडक्शन का, ठीक है, सेल का, प्रमोशंस का, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग कंट्रीज में इंटरनेशनली ऑपरेट करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर एक कंपनी यूज़ करेगी तो क्या कोई उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेगा, परचेज करेगा, नहीं।
लेटेस्ट डिज़ाइन आ चुके हैं कंट्री के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यानी कि जब एक कंपनी अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस कंट्री के प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेंगे। उसके बाद आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है कि जितना भी कंट्रोल होता है हेडक्वार्टर अपने पास रखती है, ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल करके रखती है। बाकी जैसे कि कुछ ऐसा कंट्रोल होता है जो अपनी जो हेडक्वार्टर है वो क्या करती है अपने पास रखती है, ताकि हर एक सब्सिडरी को क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। उसके बाद होता है प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को नहीं रख सकते, यानी कि जो स्किल्ड मैनेजर्स है, जो क्रिएटिव मैनेजर्स है, ठीक है, उन्हीं मैनेजर्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क, ठीक है, ताकि हमारा जो बिजनेस है और बूस्टअप कर सके। उसके बाद हम एमएनसीज को क्यों यूज़ करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ। क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है हमें कस्टम ड्यूटी से होके जाना पड़ता है, साथ उस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी भी लगती है, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी भी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। तो हम क्या करते हैं, जिस कंट्री में हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक्सपोर्ट ना करने की बजाय बल्कि हम उसके कंट्री के अंदर अपनी सब्सिडरीज को ही ओपन अप कर देते हैं, ताकि हम टैरिफ वगैरह से बच सके। जो 7th फीचर है इसका, जो नेक्स्ट फीचर है वो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारी एमएनसीज है उसको ओपन अप करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम एक डोमेस्टिक कंट्री में ना रह के हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। सपोज करो हम डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जितने भी कस्टमर हैं हमने अपने कंट्री के अंदर कस्टमर को कैप्चर किया हुआ है, अभी भी हमारी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, क्योंकि यहाँ पे जितने कस्टमर थे वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। अब हम अपने एक्सेस सरप्लस का क्या करें, हम दूसरी कंट्री में उसको क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सके इंटरनेशनली। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन होस्ट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री के अंदर हम क्या करते हैं अपनी सब्सिडरीज को ओपन अप करते हैं, उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ठीक है। हो सकता है कि अगर हमारी कंट्री जो जिस कंट्री में हमारी क्या है हेडक्वार्टर है, उस कंट्री वो कंट्री क्या है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर का यूज़ किया जा रहा है तो लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि क्या है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है, तो हम उस कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ का उसका यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि उस कंट्री में दूसरी कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो कम प्राइस पे अवेलेबल हो रहे हैं, जो इनपुट है वो कम प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारी अपने कंट्री होम कंट्रीज़ के मुकाबले। इसलिए भी हम क्या करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी ब्रांचेस को, सब्सिडरीज़ को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट कंसेशन इन होस्ट कंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कंसेशन देती है होस्ट कंट्री में, इस वजह से भी हम दूसरी कंट्री में जाते हैं। क्यों कंसेशन देती है, क्योंकि अगर कोई एमएनसी दूसरी कंट्री में जाके अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम वहाँ की जनरेट होगी और वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। उसके बाद आता है टैक्स बेनिफिट इन होस्ट कंट्री, क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा होस्ट कंट्री में, जिसकी वजह से भी हम जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे 30% हमें टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, वहीं पे सेम प्रोडक्ट पे दूसरी कंट्री जो है वो 20% का टैक्स चार्ज कर रही है। तो ये भी बेनिफिट हम अवेल कर सकते हैं होस्ट कंट्री के अंदर। एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, हम एक नई मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, नए कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी मार्केट साइज को लार्ज करते हैं, एनलार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसेस टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है हो सकता है कि दूसरी कंट्री में कम आ रही हो, क्योंकि जो इनपुट की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनसे बचने के लिए हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे कुछ एमएनसीज के बारे में, एमएनसीज होती क्या है और एमएनसीज के क्या क्या फीचर है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।